दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान सदन में बोल रहे थे, नरेंद्र मोदी को लेकर के बोले, लेकिन नरेंद्र मोदी को लेकर के कुछ ऐसा बोले कि जब आप उसे सुनेंगे तो आप ये कह सकते हैं कई सारे लोग कि तड़प और नियत जैसे शब्दों पर क्या शिवराज सिंह चौहान की जुबान बिल्कुल भी नहीं लड़खड़ाई। बिना लड़खड़ाए उन्होंने ये कह दिया, नियत को लेकर के बता दिया, तड़प को लेकर के भी बता दिया। आखिर शिवराज सिंह चौहान ने बोलते हुए नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए आखिर क्या कह दिया है, जिसे आप सुनेंगे तो आप भी ये कहेंगे कि अरे शिवराज जी थोड़ी तो हिम्मत दिखा लेते सच बोलने की। ऐसा कई लोग कह सकते हैं, थोड़ा तो कह देते। आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रधानमंत्री को लेकर के जिनका उनके पूरे क्रियाकलाप से दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं दिखाई देता, और अब बातें दे रहे हैं बड़ी बड़ी। तो दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं वो हम आपको सुनवा देते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, माननीय शिवराज सिंह चौहान सदन में किसानों का जिक्र करते हैं, या कहें कि जो सवाल जवाब होते हैं सदन के भीतर, तो उसमें शिवराज सिंह चौहान बोल रहे होते हैं। तो एक वीडियो क्लिपिंग शिवराज सिंह चौहान ने अपने फेसबुक पोस्ट से भी शेयर की है। उसमें शिवराज सिंह चौहान जो कह रहे हैं, दोस्तों हमें तो जब हमने खुद सुना तो हमें लगा कि बताइए शिवराज जी क्या कह रहे हैं। एक नेता के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें दे रहे हैं जिनका उनके क्रियाकलापों से, उनके कर्मों से दूर दूर तक कोई वास्ता तो जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं देता है, और बातें दे रहे हो आप बड़ी बड़ी। अब शिवराज सिंह चौहान दोस्तों क्या कह रहे हैं वो हम आपको सुनवा देते हैं, और पास में उसका वीडियो भी आप साथ में देख सकते हैं। आवाज हम आपको ही सुनवा रहे हैं, क्या कह रहे हैं। सरकार में फर्क होता है, सरकार में फर्क होता है, नेता में फर्क होता है, नेता और नेता में फर्क होता है, नीति और नियत में फर्क होता है, नीति और नियत में फर्क होता है। अगर महान देशभक्त हो। सोचिए दोस्तों, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, नीति और नियत में फर्क होता है। क्या नरेंद्र मोदी जी की नियत और नीतियां सही हैं? देश के युवाओं को रोजगार मिल रहा है, हमारे भारत का रुपया मजबूत हो गया है। क्या नरेंद्र मोदी को देश की जनता की चिंता है इस बात की कि वो आर्थिक रूप से मजबूत हो जाए? कई लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को तो अडानी की चिंता है, अंबानी की चिंता है, उद्योगपतियों की चिंता है, लेकिन गरीब जनता की उनको कोई चिंता नहीं है। बस गरीब जनता के लिए वो 5 किलोग्राम जो राशन जो भी मिल रहा है वो देना चाहते हैं कि उनकी जिंदगी की सांसें चलती रहें, और वो अपने इस अंगूठे का प्रयोग केवल वोट डालने के लिए करते रहें। वो अमीर ना बन जाए, वो इतने क्षमतावान ना बन जाए कि सोना चांदी खरीद ले अपनी बेटी की शादी में देने के लिए। इसीलिए लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि देखो अब तो नरेंद्र मोदी के आने के बाद सोना चांदी भी ऐसा हो गया है कि जो हर हर मोदी और घर घर मोदी कर रहे थे वो भी अपनी बिटिया की शादी में केवल दुआएं दे रहे हैं। बेटी दुआएं लेती जा, सोना चांदी मत मांग शादी में, वो अपने वही मांगना ससुराल में। इस तरह की बातें लोग कर रहे हैं, कह रहे हैं नरेंद्र मोदी को लेकर के। और शिवराज भाई साहब क्या कह रहे हैं, नीति और नियत में फर्क होता है। सिर्फ जो नरेंद्र मोदी की नियत को बड़ा साफ बता रहे हैं यहाँ पर वो, कि नरेंद्र मोदी जी की जो नियत है और नीतियां हैं वो इतनी दमदार हैं कि भारत का जो रुपया आप असलियत देख रहे हो कितनी दमदार है। भारत का रुपया औंधे मुंह गिरा पड़ा, लेकिन नरेंद्र मोदी को 1% चिंता नहीं है कि मैं भारत का रुपया मजबूत बना दूं। उनको तो क्या चिंता है, लोग कह रहे हैं कि उनको तो अडानी को मजबूत बनाने की चिंता है। अडानी और जो उद्योगपति है वो मजबूत बन जाए, भारत की गरीब जनता, आम आदमी वो टूटता रहे, उसकी कमर टूट जाए, आर्थिक रूप से निस्त नाबूद हो जाए, और बस अंगूठे का उपयोग बटन दबाने के लिए कर पाए। सोचिए नरेंद्र मोदी को जनता ने किस विश्वास से चुना था और नरेंद्र मोदी ने क्या किया। और सुनिए आगे क्या कह रहे हैं। कल्पनाशील मस्तिष्क का धनी हो, कल्पनाशील मस्तिष्क का धनी। नरेंद्र मोदी की कल्पना शक्ति इतनी है कि अभी तक रुपया मजबूत नहीं हो पाया, इतनी मजबूत है उनकी कल्पना शक्ति। ये देख रहे हैं जमीनी स्तर पर लोग देख रहे हैं और कह भी रहे हैं, इतनी कल्पना शक्ति है कि देश के जो आम आदमी की जो आर्थिक स्थिति वो मजबूत बन जाए। बन गई क्या मजबूत? लोगों को सिलेंडर खरीदने में उनकी कमर टूट रही है, तो और सोना चांदी तो वो अगले जन्म में खरीदेंगे शायद। संवेदनशील हो, संवेदनशील, नरेंद्र मोदी संवेदनशील हो, ये कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। कितने संवेदनशील है नरेंद्र मोदी कि मणिपुर चले गए। बताइए, मणिपुर से आज भी घटनाएं होती है, अखबारों में खबर छपती है, लेकिन नरेंद्र मोदी को 1% चिंता नहीं है मणिपुर की। कोविड में इतने लोगों की जान चली गई, नरेंद्र मोदी की सेहत पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। इतने लोग मर गए, हार्ट अटैक से मर गए, कोई रास्ते में मर गए, कोई जा करके मर गए, कोई कोविड से परेशान होकर के मर गए, कोई आर्थिक
परेशानी से मर गया। ये लोग इस तरह की बातें आपस में कहते हैं, भले किसी के सामने ना कह पाए, लोग कहते हैं ऐसा। और नरेंद्र मोदी अपने कपड़े बदलने में मस्त दिखाई देते हैं कि मुझे किस फंक्शन में कौन सा ड्रेस पहन करके जाना है, लेकिन नरेंद्र मोदी ये हिसाब नहीं देते कि उनके कपड़े किन पैसों से आ रहे हैं, उनकी तनख्वाह में इतने कपड़े संभव हैं या उन्हें कोई गिफ्ट दे रहा है। ये नरेंद्र मोदी बताना उचित नहीं समझते हैं। बताएं देश की जनता को, जैसे 8 बजे आ जाते हैं वो भाषण देने, कुछ सूचना देने, वैसे आ जाएं कि मेरे कपड़े किस पैसे से आ रहे हैं, मुझ पर इतना पैसा कहां से आ रहा है, क्या संभव है इतनी तनख्वाह में इतने सारे कपड़े बदलना, और मैं कैसे टाइम मैनेज करता हूं, देश के विकास के बारे में मैं कब सोचता हूं या कपड़े बदलता रहता हूं। इन बातों के बारे में नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बताते, लेकिन लोग अक्सर ऐसी बातें आपस में करते दिखाई देते हैं और सुनाई देते हैं। दिल में तड़प हो देश की और जनता की सेवा की। बा दिल में तड़प हो, देखो शिवराज सिंह चौहान, दिल में तड़प, देश की और जनता की सेवा की। नरेंद्र मोदी कितनी सेवा कर रहे हैं किसी से छिपी नहीं है। कोविड में खूब सेवा देख ली, अब ईरान इजराइल अमेरिका का युद्ध चल रहा है उसमें सेवा देख रहे हैं लोग, सिलेंडर की जुगाड़ लगा रहे हैं। भाई साहब आपके पास सिलेंडर मिल जाएगा क्या? हाँ मैं तो दे दूंगा, इतना ब्लैक में ले लूंगा मैं। भाई साहब आपके पास मिल जाएगा क्या? और आर्थिक कमर पूरी तरीके से टूटी हुई है, लड़कों को नौकरी नहीं मिल रही है। और ये वही शिवराज सिंह चौहान है जो मध्य प्रदेश में इतना झूठ बोल करके गए हैं कि इनके भांजे भांजी आज भी दर्द से तड़प रहे हैं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान को कोई दर्द नहीं है, क्योंकि उनका लड़का सेट है, लड़कों की शादी कर दी। अगर उन्हें चिंता होती तो वो कहते ना कि मैं तुम्हारी नौकरी लगवाऊंगा जनसेवा मित्रों। वो आज जनसेवा मित्र जो है ट्विटर पे आज भी ट्वीट कर रहे हैं। मोहन यादव भी उनका भला नहीं कर पाए और शिवराज सिंह चौहान भी भला नहीं कर पाए, उनको उनके हाल पर के छोड़कर। युवा कहते हैं बिहाइंड द कैमरा शिवराज सिंह चौहान को लेकर के, और उनकी नीयत के बारे में बात करते हैं। शिवराज की नीयत कैसी है, शिवराज की संवेदनशीलता कैसी है मध्य प्रदेश के बेरोजगार भाइयों को लेकर के। और सुनिए, तो नई योजनाएं बनती जाती है और ऐसे ही नेता है नरेंद्र मोदी जी। ये पूरी जितनी भी शुरू से लाइनें बोली है नरेंद्र मोदी को लेकर के बोली इन्होंने, किसने? शिवराज सिंह चौहान ने। और सुनिए एक बात और कह रहे हैं वो, इसको भी जरा सुन लो आप, वो क्या कह रहे हैं। खुशी है कि उस फंड के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष महोदय 1,70,241 परियोजनाओं के 84,502 करोड़ 78 लाख के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। बताइए आप। सब संरचनाएं जिनकी जिक्र माननीय बाबू की थी, लेकिन प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कोविड के दौरान 1 लाख करोड़ रुपए के एग्री इंफ्रा फंड का ऐलान किया। और मुझे फंड का ऐलान किया दोस्तों। अब आपको पीएम केयर फंड याद आ गया होगा। नरेंद्र मोदी ऐसे भारत के प्रधानमंत्री हैं जिनकी सरकार पीएम केयर फंड का हिसाब नहीं देना चाहती है कि मैंने उस पीएम केयर फंड का क्या कर लिया। उसकी चूरन चटनी किसी को दे दिया, चोरी हो गया, वो घोटाला हो गया। अगर नरेंद्र मोदी की नीयत साफ है, जैसा शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नरेंद्र मोदी की नीयत साफ है, तो पीएम केयर फंड की जानकारी क्यों नहीं दी जा रही है? सिंपल सा सवाल है। और हमें याद है कि शिवराज सिंह चौहान ने एक बार ऐसा कहा था कि जब कोई चोर नहीं है, मन में चोरी नहीं है, मन में पाप नहीं है, तो किसी भी जांच से कैसा घबराना। ये विपक्ष को लेकर के कहा था शिवराज सिंह चौहान ने। अब इन्हीं शिवराज सिंह चौहान को उसी सदन में कहना चाहिए कि नरेंद्र मोदी आप पीएम केयर फंड की जानकारी देने में क्यों घबरा रहे हैं, क्यों डर रही है आपकी सरकार? पीएम केयर फंड की जानकारी दीजिए अगर आपने चोरी नहीं की है तो। अगर ये भारत माता के सच्चे सपूत होते शिवराज सिंह चौहान, और इन्हें भारत माता की ज्यादा चिंता होती नरेंद्र मोदी से, क्योंकि भारत माता तो सबकी है, पहले से ही है, नरेंद्र मोदी तो बाद में आए धरती पर, तो भारत माता की चिंता होती अगर शिवराज सिंह चौहान को तो वे सवाल करते। लेकिन लोग ऐसा कह रहे हैं कि भैया नेताओं को किसी की चिंता नहीं, अपनी कुर्सी बचानी है शिवराज सिंह चौहान को। नरेंद्र मोदी जरा से नाखुश हो गए तो शिवराज सिंह चौहान साइडलाइन कर दिए जाएंगे राजनीति में। मुख्यमंत्री पद उनका चला गया, अब केंद्र कृषि मंत्री रह गए हैं, उनके बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। दोनों बच्चे काय की दुकान खोलेंगे? स्टेशनरी की तो खोलेंगे नहीं, वो भी राजनीति में आएंगे। स्टेशनरी की कौन खोलेंगे? जो जनसेवा मित्र हैं, जो व्यापम और जिन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास माल नहीं है परीक्षाओं में चयनित होने के लिए, वो खोलेंगे स्टेशनरी की दुकान। जिनके पास माल होगा वो तो जुगाड़ लगा करके क्या हो जाएंगे, चयनित हो जाएंगे, होती रहेगी जांच, फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे। एमपी में कितने लोग फर्जी सर्टिफिकेट लगा करके चयनित हो गए हैं, कई पकड़ में आ गए, कई अभी भी नौकरी कर रहे हैं। लोग आपस में कहते हैं सारी बात है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने दोस्तों यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं कहा, लेकिन लोग कह रहे हैं, क्योंकि लोग क्या खाते हैं? अन्न खाते हैं, रोटी खाते हैं, बुद्धि है उनमें। और नेता क्या समझते हैं कि जनता तो मूर्ख है, हम जो कहेंगे वो भी मान लेगी, हम तो बहुत बड़े सच्चे देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र मोदी। जबकि हकीकत क्या है, जमीन पर लोग कह रहे हैं तो ऐसे शब्द बोलते हैं कि सुन भी नहीं पाएंगे।
कानों से धुआं निकल आएगा। वैसे ही नरेंद्र मोदी पर कोई कार्टून बना दे तो तुरंत कार्रवाई हो जाती है कार्टून को लेकर के। तो जिस देश का प्रधानमंत्री अपने कार्टून से घबराता हो, उनकी नीयत कैसी होगी, उनकी संवेदनशीलता कैसी होगी, वो कितने हिम्मती होंगे, बताने की जरूरत तो नहीं है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर फंड का जिक्र कर रहे हैं, तो जरा अपने नरेंद्र भाई साहब से पूछें अकेले में जाकर कि पीएम केयर फंड का हिसाब जनता को दे दो। दूसरों को भ्रष्टाचार और करप्शन वाली पार्टी बोलने से पहले खुद के गिरवा में झांकें। शिवराज सिंह चौहान के आपकी पार्टी कैसी है, आपके नेता कैसे हैं जिनका जिक्र कर रहे हो। तो जब भी कोई लंबी लंबी और बड़ी बड़ी बातें जब बोली जाती हैं तो उनका मूल्य भी देखना चाहिए। यहां पर शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि बापू हमारे विचारों में, बापू के विचारों की बात कर रहे हैं। अखबार में खबर छपी है कि बापू तो हमारे विचारों में, कांग्रेस के उसमें नहीं है। कांग्रेस तो इनका राजनीतिक इस तरीके से उपयोग करती है, कहना चाह रहे हैं शिवराज। तो जब बापू आपके विचारों में है शिवराज जी, तो बापू तो सच कहते थे, सच के पुजारी थे बापू, तो सच बोल दो कि नरेंद्र मोदी पीएम केयर फंड का हिसाब क्यों नहीं दे रहे। सच बोल दो नरेंद्र मोदी जी को कितनी संवेदनशीलता है हकीकत में जमीन पर, सच क्यों नहीं बोल पा रहे। उसमें आपकी जुबान लड़खड़ासी जाएगी। क्यों? क्योंकि राजनीति को आप क्या कर देंगे, आपकी को दुनिया देख रही है। लाल कृष्ण आडवाणी जी की क्या कर दी उन्होंने, पुराने नेताओं की क्या कर दी। तो यहां पर क्या आ जाता है, स्वार्थ आ जाता है। ये लोग सब आपस में कहते हैं और सब लोगों को पता भी है, इसमें कोई छिपाने जैसी चीज नहीं है। दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान के इस भाषण को सुनकर के जो नरेंद्र मोदी जी के बारे में उन्होंने दिए सदन के भीतर, आप क्या कहना चाहेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने सच कहा, झूठ कहा, या शिवराज सिंह चौहान नरेंद्र मोदी को खुश करना चाह रहे हैं ऐसा भाषण देकर के। शिवराज सिंह चौहान अपनी कुर्सी राजनीति बचाना चाह रहे हैं जिससे मैं अपने बच्चों का भविष्य सेट कर लूं। भले मध्य प्रदेश के बच्चों का कुछ भी हो, कहीं भी जाकर के जाएं, बेरोजगारी करें, मजदूरी करें, मुझे कोई चिंता नहीं है। जनसेवा मित्र जाएं, बेरोजगार भांजे भांजियां जाएं, कहीं भी जाएं, लेकिन मेरे बच्चों का भविष्य बना रहा है। इसीलिए वो नरेंद्र मोदी को खुश करना चाहते हैं इस तरह की चप्पू चप्पू वाली बातें करके, अच्छी अच्छी बातें बोल करके, जिनका जमीनी हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। उनकी हकीकत दुनिया देख रही है कि क्या है। तो दोस्तों, आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे हो तो नीचे जॉइन थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो उन बटनों के द्वारा या फिर फोन पे के QR कोड द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट करें, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।